एवरीवन, मेरा नाम है हसन अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक चीज़ डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एज अ जावा डेवलपर बनते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। तो सबसे पहले जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कोर जावा। आपकी कोर जावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि कोर जावा आपसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोर जावा के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो कोर जावा के अंदर सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं लाइक एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, सेट इंटरफेस हमारे पास क्या होता है। उसके अलावा हमारे पास लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा इनपुट आउटपुट का टॉपिक हमारे पास अलग से आता है। सिंक्रोनाइजेशन, लॉक इंटरफेस, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रिंग का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जावा के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो कितने वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, बाय यूजिंग स्ट्रिंग क्लास, बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो 4 टोटल वेज होते हैं। आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट होता है। एक स्पेशल प्लेस होती है, वहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग अगर आप जावा के अंदर कोई भी थ्रेड क्रिएट करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। थ्रेड क्लास होती है, रनेबल इंटरफेस होता है, कॉलेबल इंटरफेस होता है और एक स्पेशल फ्रेमवर्क हमारे पास होता है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। तो उसकी मदद से भी हम इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गई कोर जावा। अब हम जाते हैं एडवांस जावा में। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि एडवांस जावा के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं। एडवांस जावा के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सर्वलेट, जो बैकएंड में यूज़ होता है। फिर हमारे पास JSP आता है, जावा सर्वर पेजेस। अब देखो HTML हमारे पास एक स्टैटिक होता है तो उसको डायनेमिक जब हम बना देते हैं तो वो बन जाता है JSP, जावा सर्वर पेजेस। उसके साथ JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपको एक जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ तो आप JDBC का यूज़ करते हो। ये हमारे पास एडवांस जावा क्लियर हो जाती है। फिर आप कोई भी एक सर्वर सीखते हो, जिस तरह के टॉम कैट हो गया, JT हो गया, अंडरटो हो गया, इनमें से कोई एक सर्वर भी आपको आता है तो इनफ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखते हैं लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट। और उसके अलावा आर्किटेक्चर हो गया, आपको पता होना चाहिए मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न भी आपको पता होने चाहिए। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास क्या होते हैं। डिज़ाइन प्रिंसिपल, जो कि हमारे पास सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग क्लाउड, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं क्योंकि आजकल की करंट मार्केट के अंदर आपसे डेवऑप्स भी पूछा जाता है। तो डेवऑप्स में आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर अगर आपने CI/CD, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं, जेंकिन्स से, गिटहब एक्शन से। और उसके अलावा अगर आपको इमेज बनानी है, कंटेनर बनाने हैं तो डॉकर कंटेनर्स हमारे पास होते हैं। उसके अलावा अगर उन्हीं कंटेनर को मैनेज करना है तो हमारे पास कुबरनेटिस होता है जो कि उन कंटेनर को मैनेज करता है। उसके अलावा अगर आपकी माइक्रो सर्विसेज हैं, डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज, अगर उनके दरमियान में कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। तो उसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉगिंग के टूल्स होते हैं, जिस तरह के स्प्लंक हो गया, ग्राफाना हो गया, प्रोमीथियस हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें एज अ जावा डेवलपर आपको पता होनी चाहिए।